हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और केवीएस 2022 और 23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा वीडियो गणित के लिए डेडिकेटेड है और इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। केवीएस के एग्ज़ाम में गणित के भी 20 प्रश्न आएंगे, तो देखते हैं आप लोग 20 में से कितने सही कर पाते हैं। और जितने भी सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। पेन और पेपर उठा लीजिए, यानी पी उठा लीजिए और ध्यान से करिए कि आप जो है कितने प्रश्न कर पाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। अगर आप इन प्रश्नों में से 20 में से अगर आप 15 प्लस सही कर रहे हैं तो मान के चलिएगा आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न हमारा, एक अष्टभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होगी? 15, 18, 20 या 24? लगाएं, आप लोग लगाएं भाई और बताएं इसका क्या जवाब होगा। देखिए, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, अगर आप देखिए फार्मूला जानते होंगे तो आसानी से कर लेंगे। बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होती है? n-3/2। n क्या होता है? बहुभुज कितने का है? तो बहुभुज है अष्टभुज, यानी 8 भुजाएं हैं। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 8 3/2। तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 5/2, 2 चक्कू 8, यानी कितनी होगी विकर्णों की संख्या? 20। तो अगर आपका 20 ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे साथ लगाते चलिए तो समय भी आपको मिलता रहेगा और आपके जो आंसर हैं वो भी मिलते रहेंगे। लिखा है ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 डेज में करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 8 दिन? तो लगाएं भैया अपना दिमाग और देखते हैं कितना आपका आंसर आएगा। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? ए अनुपात बी। कार्य क्षमता का अनुपात 4 है और 5 है। ठीक है, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात जो है जब 4 और 5 है तो किसी काम को करने में ए को 5 टाइम लगेगा, मतलब 5 गुना टाइम लगेगा, और बी को 4 गुना टाइम लगेगा, क्योंकि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम है। इसी वजह से इसको 5 समय लगेगा, यानी 5 जो है समय लगेगा, और बी को 4 टाइम लगेगा। तो आपको बताना है कि जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी जो है कितने दिनों में पूरा करेगा? आपका आंसर आएगा 12 इसमें। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 12 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 और 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या होगी? देखिए, लिखा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? 25 गुणे 18 कर लें तो आपका आंसर आएगा 450। ठीक है, उसके बाद अगर हम, लिखा है प्रथम 12 का औसत 14 है, तो 12 गुणे 14 कितना आ जाएगा? 168। और अंतिम 12 का औसत जो है 17 है, 12 गुणे 17, तो ये हो जाएगा आपका 204। मतलब टोटल संख्याओं का औसत जो है 25 संख्याएं हैं और इसका औसत जो है 18 के हिसाब से 450 हो गया। ठीक है, 12 का औसत 14 के हिसाब से 168 और 12 का औसत 17 के हिसाब से 204। तो लिखा है 13वीं संख्या क्या होगी, तो माइनस कर दें आप लोग 204। ठीक है, और आपका आंसर जो है आ जाएगा कितना? 78। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ
केंद्र वाले वृत्त में AP को बाहरी बिंदु से खींचा गया है। O वृत्त वाला केंद्र है, ठीक है, और इसमें जो है एक बाहरी स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, कह रहा है OP जो है 5 है और OA 13 है, तो AP की लंबाई कितनी होगी? आपको पता है समकोण त्रिभुज के अनुसार से अगर विकर्ण का स्क्वायर बराबर ये होता है ना, तो आपका जो है ये समकोण के हिसाब से होगा। तो इसी वजह से आपको याद होना चाहिए समकोण का जब बनता है तो क्या होता है, 5 और 12 और 13 ये जो है भुजाएं होती हैं इसकी। विकर्ण आपका 13 होगा, सबसे बड़ी भुजा जो है विकर्ण होती है, ठीक है, और जो बाकी बची भुजाएं होती हैं वो आपकी अलग भुजाएं होती हैं। तो देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 है, ये 13 है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 12। अभी तो मैं जो है आपको इसे ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न हल करवा रहा हूँ, बाकी जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगला आपके लिए प्रश्न है, यदि 2x² प्लस x माइनस 2 बराबर 1 है, x जो है वो 0 से बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, 3/2 होगी, -5/2 होगी या -3/2 होगी। देखिए इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 2x² भाई 1 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब भी इधर से उधर जाती है तो चिन्ह बदलता है, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब जो है गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, ये इतना तो होगा ना, यहाँ पर x है ना, तो 3 दूनी 6 और घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 3x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या ब्रैकेट में आएगा, इतना आएगा। फिर यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो फिर क्या आ जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 3। देखिए x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम x1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2x बराबर 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आपका 6वां प्रश्न है, लिखा है x प्लस x बटा x बराबर 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू बतानी है आपको। देखिए बहुत ही आसान ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो ये आसान सा प्रश्न आपके लिए है, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आपका जो है ये 1 नंबर का प्रश्न चला जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो x तो कट ही जाता है, और आपको पता है x प्लस x बटा x की 1 प्लस x बटा x, सॉरी x प्लस 1 सही 1/x और उसका होल क्यूब है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसकी वैल्यू ऐसे रख देते हैं भैया, x³ प्लस 1/x³ और 3, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, तो 27 और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस में x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 में से 8 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 18। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है देखिए n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5 का औसत निकालना है। तो औसत निकालिए, औसत निकालना सबसे आसान होता है, ये सबसे आसान प्रश्न होगा आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दें और बटे में कितना कर देंगे, बटे में कर देंगे 6, क्योंकि संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उतने का बटे कर देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं 6 हैं, बटा कर दें आप लोग 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6n, और 1 और 2 3 और 3 3 6 6 4 10 10 5 15,
15/6 यही तो होगा ना। 3 3 6 4 10 5 15। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, काट पीट लेना, बिल्कुल काट पीट लेते हैं। देखिए 6 से काट देंगे अगर इसको, 6n/6 15/6 कर दें, ठीक है, तो ये कट जाएगा इतना, और आपका जो है 3 से कट जाएगा ये 3×5 15 और 3 दूनी 6, इतनी वैल्यू आएगी n + 5/2। औसत निकालना सबसे आसान होता है। अगला प्रश्न है आपका, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे टाइम यानी समय। चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, समय है 15 मिनट, 15 चौकू 60 यानी 1/4 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 5 किलोमीटर बटे 4 गुणे डी। ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस। अब जो है 5/4 और डिस्टेंस ये किलोमीटर में है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मीटर में। अब 5000 को जब 4 से आप भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1250 मीटर। अगला आपका प्रश्न है, लिखा है ABC में, क्या लिखा है, ABC में त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु कितना है, D और E है, A और B और C। ठीक है, और लंबाई AB की कितनी है, 12 है, तो ये 6 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। देखिए भाई मध्य बिंदु है ना, तो आधी आधी हो जाएगी नहीं, बिल्कुल। और AC 10 है, यानी तो ये 5 और ये 5 हो जाएगी। ठीक है, BC कितना लिखा है, 9 लिखा है। ठीक है, तो ये मध्य बिंदु है भाई, मध्य बिंदु है ना, तो ये जो है आधा हो जाएगा, ये इसका जो है कितना है, आधा है। तो इसी वजह से DE की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 BC। ठीक है, DE की वैल्यू कितनी होगी, तो 9/2 कितना हो जाएगा, 4/5 सेंटीमीटर। अगला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 64 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो A बराबर होता है P, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर मत कहिएगा कि जो है याद नहीं है। क्या लिखा है, यदि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 64 गुना हो जाता है, तो A मान लीजिए 64 और P मान लीजिए 1, यार x मान लीजिए ना, तो ले x मान लीजिए, x से कट जाएंगे तो बात तो ही हो जाएगी ना, 64 और P 1/100 गुणे T। T कितना है, यहाँ पर 3 वर्ष है, 64 P, सॉरी थोड़ा सही कर लें, खिचड़ी पक जाएगी नहीं तो। ठीक है, A की वैल्यू मान लीजिए 64, ठीक है, और P की वैल्यू x, और R कितना है, R जो है ज्ञात करना है, और T की वैल्यू 3 है। अब जो है क्या कर देंगे भैया, इसको काट देंगे और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो जब क्यूब में होता है तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ पर 4 वैल्यू, और जो है ठीक है, ये किधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, तो R बराबर इतना हो जाएगा ना। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 100 से कर दो, 300 आएगा। ठीक है, आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ये फार्मूला लगाएंगे, आपका ऑप्शन एकदम चकाचक सही। अगला आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए और आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। लिखा है, ओ केंद्र है PA जो है 12 सेंटीमीटर और PC जो है आपकी 15। PA कितना है, PA है आपका 12 और PC है 15 और CD है 7, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, AB, ये लंबाई जो है आपको ज्ञात करनी है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए PA यानी ये पूरी जो रेखा है ना, इसका
जो है इसको लेंगे, फिर आएगा आपका पी बी ये आएगा, फिर बराबर में सेम पी सी गुणे पी, और ये आपका क्या हो जाएगा डी। मिटा देते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो पी ए कितना है 12, पी ए कितना है 12 है, सॉरी पी ए कितना है आपका यहाँ पे, पी ए है 12, पी बी याद करना है, पी सी की वैल्यू 15 है और पी डी आपका 8 है। ठीक है, पी बी की वैल्यू याद करें आप, पी बी की वैल्यू कितनी होगी याद करें भाई, 15 8/12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3×5 15। ठीक है, तो पी बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, पी बी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 12 - 10, यानी 2 वाला ऑप्शन सही होगा। कितना होगा 2 ऑप्शन सही होगा आपका। अगला है, यदि 5 भुजा वाले बहुभुज का आंतरिक कोण का अनुपात 2:1:3:5:7 है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पंचभुज के सभी कोणों का योग, यानी जो पंचभुज होता है उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री होता है। इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। तो कर लें भैया 2x + x + 3x + 5x + 7x बराबर 540, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो ये इतना आएगा 18x बराबर 540। तो x बराबर हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। सबसे बड़ा कितना है 7x है, तो 7 × 30 कर दोगे तो 210 डिग्री। सबसे छोटा x है तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टोटल 240 डिग्री। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, लिखा है किसी परीक्षा में 38% स्टूडेंट जीके में फेल हो जाते हैं, 29% स्टूडेंट मैथ में फेल हो जाते हैं, 10% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट होंगे, तो कुल उत्तीर्ण जो है स्टूडेंट निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा 38 + 29 - 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 57% आ जाएगा। तो ये कुल फेल हैं, तो कुल पास कितने हो जाएंगे 100 - 57 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 43। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जोर हल कर रहा हूँ प्रश्नों को, तो जो है आप वीडियो को रोक सकते हैं और आराम से जो है हल कर सकते हैं प्रश्नों को। लिखा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर हैं, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए, कोई मान लीजिए आपका त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, ये यहाँ से जो है आपका डी है, तो यहीं से जो है केंद्र डी से जो है क्या है आपका परिवृत्त खींचा जाता है। तो आपकी ए डी, डी सी और बी डी जो है ये त्रिज्याएं हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ए बी जो है 10 सेंटीमीटर और बी सी 10.5 सेंटीमीटर, और क्या है आपका ए सी जो है ये आपका है 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो है आधा होगा, जो आपका डी सी है ना वो ए डी का आधा होगा। तो 14.5 को जब जो है 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। इसी वजह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा पहला वाला। अगला है, यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार पूर्णांक है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। देखिए, समकोण त्रिभुज ज्ञात करने के लिए आपको जो है भुजाओं का एक अनुपात होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा जो अनुपात होता है समकोण का वो कहाँ से शुरू होता है 3 से। ठीक है, 3 से शुरू होता है। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। समकोण त्रिभुज में ये भुजाओं का अनुपात होता है। विकर्ण का स्क्वायर 25। ठीक है, फिर आपका जो है लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, और आपका आधार का 16। तो 25 बराबर 25, यानी जो सबसे छोटी भुजा होगी वो होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। ऐसे जो है 5, 12, 13 होता है। मान लीजिए कोई संख्या 5 और 13 दी है, अगर समकोण में पूछा जाए कि
तीसरी भुजा क्या होगी, तो 12 होगी। इस तरीके से जो है आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। लिखा है दो संख्याओं का लासा और मासा 216 और 64 है। एक संख्या 48, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो लासा गुणे मासा मतलब फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। पहली संख्या लासा क्या है 216, मासा क्या है 64, एक संख्या क्या है 48, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। भाग दे दे भैया, इसको हटा दें, काट दो। 16 3 48, 16 चकू 64, 3 सते 21 और 3 तियाँ 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 72 गुणे 4 कर लें, 4 दूनी 8 और 7 चौको 28। इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देख लीजिए सही लगा है। 16 3 48, 16 चौको 64, 3 सते 21, 3 दूनी 6, बिल्कुल 288 आपका आंसर आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न था ये। 17वां प्रश्न है हमारा। लिखा है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड होगा। बताएं आप लोग। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखिए x³ माइनस 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस x², 3x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x माइनस 2, ये लिख सकते हैं। भैया यहाँ पर क्या कॉमन आएगा x², x माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा माइनस x, तो x माइनस 2, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा -1, तो आपका क्या होगा यहाँ पर प्लस कॉमन आएगा माइनस नहीं। ठीक है, तो आपका फिर से ये तो भैया सारा कॉमन है, तो भैया ये उठा लो अपना ना। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 आपका एक होगा। और आपका ये वाला जो है ना x² माइनस x प्लस 1, ये भी आपका गुणनखंड होगा। अगला प्रश्न है, अगर पाइप A टैंक को 20 मिनट में भरता है, ठीक है, और B जो है 16 मिनट में भरता है, इसका हम लासा निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो 1 मिनट में भरेगा तो जो है क्या आ जाएगा तो 20 मिनट में जो है 80 भरता है, तो 1 मिनट में 4 भरेगा और ये 1 मिनट में 5 भरेगा। तो लिखा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उनका अनुमानित समय कितना होगा 4 + 5 यानी 9, 9 9 81, लगभग 9 मिनट होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10 बालकों की औसत आयु 13 है। समूह में एक नए बालक के शामिल हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए बालक की आयु बताएं। देखिए 10 बालकों की औसत आयु 13 है, तो कितनी टोटल आयु हो जाएगी 130। समूह में एक नया बालक शामिल हो जाए यानी 11, तो समूह की औसत आयु कितनी बढ़ जाती है 1 बढ़ जाती है यानी 13 से 14 हो जाती है। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। 154 में से 130 घटाने कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, इतने तो आएगा 24 तो आएगा। सही, 24 वाला सही है। अगला आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है। एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आपको मैथ बोरिंग लगेगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तब जो है आपके ये प्रश्न सॉल्व होंगे। प्रश्न है आपके सामने x² प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस √3 ब्रैकेट बंद x माइनस 1 बराबर 0, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे x², ठीक है, और जो है यहाँ पर जो है सभी को x से भाग दे दें। हम सभी को x से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 और यहाँ पे 1 था, 1 को इधर ले जाएंगे, इधर भाग दे दें तो x माइनस ये, फिर 4 माइनस ये, यहाँ पर जो है ये ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, अब जो है इधर कर देते हैं हम वर्ग सभी का। तो 25, यहाँ पे 3 होगा, देखिए गलत कर दिया भाई, इसका स्क्वायर तो ये होगा ना।
19 और 2 21 -8√3 यही आएगा इसका वैल्यू। कितना है 21 -8√3 जो है सही होगा। तो इसी प्रकार से आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।